क्या है ताजमहल के बंद उन 22 कमरों का रहस्य? क्या ताजमहल के नीचे एक शिव मंदिर है? क्यों ताजमहल को लोग तेजो महालय कहते हैं? क्या ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे? दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं ढेर सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि क्या है ताजमहल की सच्चाई, और यह भी जानेंगे कि आखिर ताजमहल के नीचे शिव मंदिर वाली कंट्रोवर्सी को शुरू किसने किया था। सबसे पहले समझते हैं कि ताजमहल का इतिहास क्या है। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ताजमहल को 1631 से 1653 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। कहा जाता है कि शाहजहां की पत्नी मुमताज़ महल की मृत्यु 14वें बच्चे के जन्म देने के दौरान हो जाती है, जिनकी याद में शाहजहां कई दिनों तक अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं तब उनके बाल सफ़ेद पड़ चुके थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थीं और शरीर कमज़ोर हो गया था। शाहजहां का असली नाम मिर्ज़ा साहबुद्दीन खुर्रम था। शाहजहां नाम उन्हें बाद में दिया गया था, जिसका मतलब होता है पूरे संसार का राजा या शहंशाह। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। शाहजहां मुग़ल साम्राज्य के 5वें सम्राट थे। इनके पिता जहांगीर और माता जगत गोसाई थीं। शाहजहां की मुमताज़ महल के अलावा और भी बीवियां थीं, जैसे कंदाहरी बेगम, हसीना बेगम, मुक्ति बेगम इत्यादि। पर शाहजहां मुमताज़ महल को ज़्यादा पसंद करते थे। मुमताज़ महल का नाम भी शादी से पहले अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां मुमताज़ महल को इतना प्रेम करते थे कि वे कहीं भी जाते तो मुमताज़ महल को साथ लेकर जाते। बाकी बीवियों से जहां शाहजहां को एक एक बच्चे हुए, वहीं मुमताज़ महल से उनको 14 बच्चे हुए। उनके आधे बच्चे तो जन्म के समय ही मारे जाते। कहा जाता है कि 14वें बच्चे के जन्म के दौरान 17 जून 1631 को मुमताज़ महल की मृत्यु हो जाती है। मुमताज़ महल की मृत्यु की वजह पोस्टपार्टम हेमोरेज यानी ब्लड की कमी बताई जाती है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर मिट्टी में मिल जाता है, किंतु आत्मा कब्र में ही रहती है। बाद में आत्मा जजमेंट डे में जाती है, जहां डिसाइड होता है कि आत्मा को स्वर्ग जाना है या नर्क में। तो जो कब्र या टोम्ब होता है उसे आत्मा का फाइनल रेस्टिंग प्लेस माना जाता है। शाहजहां का मानना था कि मुमताज़ महल की आत्मा का रेस्टिंग प्लेस भव्य होना चाहिए। उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, वो करने के लिए तैयार थे। जब उन्होंने ताजमहल बनाने का फ़ैसला किया, तब ताजमहल को डिज़ाइन किया उस समय के मशहूर आर्किटेक्चरर उस्ताद अहमद लाहौरी ने। हज़ारों हाथियों का प्रयोग किया गया बिल्डिंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में। वाइट मार्बल को राजस्थान के मकराना से, जैस्पर को पंजाब से, जेड एवं क्रिस्टल को चाइना से, टर्कवाइस को तिब्बत से, सेफायर को श्रीलंका से और कार्नेलियन को अरब से मंगवाया गया। ताजमहल के अंदर जो इतने महत्वपूर्ण स्टोन्स यूज़ किए गए हैं, वो दुनिया भर से मंगवाए गए थे। ताजमहल को लगभग 20 सालों में बनाया गया था। इसको बनाने के लिए 20,000 मज़दूरों ने प्रतिदिन काम किया था। तो ये स्टोरी थी शाहजहां और ताजमहल की, कि कैसे ताजमहल बना। अगली स्टोरी है राजा जय सिंह की। आपको कहीं ना कहीं ज़रूर सुनने को मिला होगा कि शाहजहां ने राजा जय सिंह से यह ज़मीन जबरन छीन लिया था और राजा जय सिंह द्वारा बनवाए गए मंदिर को तोड़कर शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया था। तो यह स्टोरी बिल्कुल गलत है। राजा जय सिंह और शाहजहां तो एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। एक्चुअली राजा जय सिंह तो मुमताज़ महल का मकबरा बनवाने के लिए उस ज़मीन को, जिसमें उनका एक छोटा सा महल था, शाहजहां को फ्री में देना चाहते थे। कारण था जयपुर। जी हाँ दोस्तों, जब से अकबर ने शादी की थी अम्बेर की हरखाबाई के साथ, तब से मुग़लों का अजमेर के साथ अच्छा खासा संबंध जुड़ गया था। पर आप सोचोगे कि अकबर ने तो जोधाबाई के साथ विवाह किया था, तो हरखाबाई कहाँ से आ गई। हमने कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी देखा है कि अकबर की बीवी थी जोधाबाई, पर यह गलत इतिहास है। जोधाबाई का मतलब होता है जोधपुर की लेडी या महिला, और रियलिटी देखें तो जहांगीर ने जोधपुर के राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई से शादी की थी
और जगत खोसाई शाहजहां की मम्मी थी। दरअसल हुआ क्या था कि उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। उस किताब में उन्होंने गलती से हरखाबाई को जोधाबाई लिख दिया था। तभी से शायद लोगों को लगने लगा कि जोधाबाई अकबर की बीवी थी, लेकिन हरखाबाई बीवी थी अकबर की और बुआ थी राजा मानसिंह की। अब अकबर के पोते थे शाहजहां और राजा मानसिंह के पोते थे राजा जय सिंह। तो आप खुद सोचिए कि इन दोनों के बीच कैसा रिश्ता रहा होगा। इसी वजह से राजा जय सिंह ने अपनी ज़मीन शाहजहां को फ्री में देने का फ़ैसला किया था, पर शाहजहां ने इसे फ्री में लेने से मना कर दिया और उसके बदले में राजा जय सिंह को 4 हवेलियां दी थीं। यह जो लेन देन हुआ था उसका ऑफिशियली पेपर भी तैयार किया गया था, जिस पर ट्रांजैक्शन की डेट 28 दिसंबर 1633 लिखी हुई है। ये फरमान आज आपको जयपुर के सिटी पैलेस म्यूज़ियम में मिल जाएगी। अब चलते हैं मोस्ट पॉपुलर स्टोरी तेजो महालय पर, कि क्या सच में ताजमहल के नीचे कोई शिव मंदिर है। दोस्तों, इतनी स्टोरी सुनने के बाद आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगा होगा कि ताजमहल के नीचे कोई शिव मंदिर हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर मान सकते हैं कि शाहजहां ने जहाँ ताजमहल बनवाया था वहाँ राजा जय सिंह की एक छोटी हवेली या घर ही रहा होगा। चूँकि राजा जय सिंह एक हिंदू थे तो उनके घर में मंदिर होना आम बात है। अब चूँकि यह भी माना जाता है कि शाहजहां ने उस हवेली या घर को तोड़ा नहीं था, बल्कि उसी को रिकंस्ट्रक्शन करके उसके ऊपर ताजमहल बनवा दिया था, तो हो सकता हो कि राजा जय सिंह के घर में बना मंदिर ताजमहल के नीचे हो। पर साइंटिफिकली ऐसा नहीं कहा जा सकता। वैसे ताजमहल की कंट्रोवर्सी बहुत पुरानी है, लेकिन हाल ही में बीजेपी के एक नेता राजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि ताजमहल के बंद पड़े उन 22 कमरों की तलाशी ले और देखें कि उसमें कोई शिव मंदिर तो नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि एसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहले ही सर्वे करके बता दिया है कि इन कमरों के अंदर कुछ नहीं है। एसआई का कहना है कि इनके अंदर लंबे कॉरिडोर है और बाहर से दरवाजे लगे हुए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इन दरवाज़ों को पहले कभी ना खोला गया हो। एसआई के स्टाफ हर 1-2 हफ्तों में इन कमरों की सफाई करते रहते हैं। दरअसल मुग़ल आर्किटेक्ट में ऐसे कमरों का होना नॉर्मल है। जो हुमायूं और सफदरजंग का मकबरा है, उनमें भी ऐसे अंडरग्राउंड बेसमेंट में कमरे बने हुए हैं। इन कमरों को बंद रखने का कारण सिर्फ ताजमहल को सुरक्षित रखना है। अगर कमरे खुले रहेंगे तो ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, इससे बेसमेंट में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और ताजमहल को नुकसान पहुंचने लगेगा। ताजमहल एक विश्व धरोहर है। ताजमहल को घूमने हज़ारों लाखों लोग आते हैं। क्या मालूम कौन ताजमहल के अंदर शिव मंदिर खोजने लगे और ताजमहल को नुकसान पहुंचाने लगे, इसलिए इन कमरों को बंद रखा जाता है। इन कमरों के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। इन कमरों के अंदर रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। अच्छा, ये तेजो महालय शब्द आया कहाँ से? किसने शुरू किया ये प्रोपेगेंडा? इन सब के पीछे एक इंसान है, पुरुषोत्तम नागेश ओक, जिन्हें शार्ट में PN ओक भी कहा जाता है। इन्हें हिस्ट्री पढ़ना और लिखना बहुत पसंद था, पर ये कोई इतिहासकार नहीं थे। ये जो दूसरे इतिहासकार हिस्ट्री लिखते थे, उस हिस्ट्री को ये रीराइट करते थे। मतलब अपने अनुसार इन्हें जो अच्छा लगता था वो जोड़कर ये हिस्ट्री लिख दिया करते थे। जैसे कि वेटिकन शब्द सुनने में संस्कृत के वाटिका शब्द से मिलता जुलता है, तो हो सकता हो कि कभी वेटिकन सिटी में कोई हिंदू मंदिर रहा हो, इसलिए वेटिकन सिटी नाम पड़ गया हो। दरअसल हो क्या सकता है, यही हुआ है। इसे मैं लिख देता हूँ कि वेटिकन सिटी संस्कृत के वाटिका शब्द से बना है। ये तो कुछ नहीं है, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को कृष्ण नीति बना दिया। इनके अनुसार जीसस जब छोटे थे तब भारत आए थे और कृष्ण नीति सीख कर गए थे। तो जो पूरा क्रिश्चियनिटी है वो हिंदू धर्म से बना है। अगर हम ताजमहल के मुद्दे पर वापस आएँ तो पहली बार PN ओक ने ही कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई थी। इनके अनुसार ताजमहल पहले तेजो महालय हुआ करता था, पर जब कोर्ट में बात नहीं बनी तब बदल गए और कहने लगे कि ताजमहल के नीचे जो शिव मंदिर है उसे राजा परमार्दी देव ने 1155 ईस्वी में बनवाया था।
बाद में इसे शाहजहां ने तोड़कर ताजमहल बनवा दिया था। हालांकि हम इन सब फालतू बातों पर समय बर्बाद ना करके आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट पॉपुलर सवाल है कि क्या शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद अपने मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ताजमहल जैसा आर्किटेक्ट दोबारा ना बनाया जा सके? अगर आप इस सवाल को थोड़ा लॉजिकली सोचो तो क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव हो सकता है क्या कि एक साथ 20,000 से अधिक मज़दूरों के हाथ कैसे काटे होंगे? अगर एक साथ नहीं काट सकते तो बारी बारी से काटे होंगे। तो क्या जब बारी बारी से सबके हाथ कट रहे थे तो सारे मज़दूर लाइन में खड़े होकर अपने हाथ कटने का इंतज़ार कर रहे थे कि चलो अभी 1-2 घंटे में मेरे हाथ कटने वाले हैं, तब तक लाइन में खड़े रहते हैं? सोचिए भला कोई मज़दूर लाइन में खड़ा होकर अपने हाथ कटने का इंतज़ार करेगा या वहाँ से भाग जाएगा? अगर हिस्टोरिकली देखें तो इस बात का कहीं सबूत नहीं मिलता है। ना तो उस टाइम के किसी लेखक या ट्रेवलर जो भारत घूमने आते थे उन्होंने अपनी किसी किताब में लिखा है, और कहीं ना कहीं उनके हाथों की हड्डियां तो ज़रूर मिलती। पर कहानी इसकी जस्ट उल्टी है। शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद अपने मज़दूरों को वहीं बसने के लिए ज़मीन दे दी थी, और बाद में उन मज़दूरों ने वहाँ एक पूरा शहर बसा दिया था जिसे आज हम शाहजहानाबाद या पुरानी दिल्ली कहते हैं। उन मज़दूरों के वंशज आज भी यहाँ मौजूद हैं। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद लगभग एक ही समय पर बने थे। अगर उन कारीगरों के हाथ काट दिए जाते तो दूसरी बड़ी बड़ी इमारतें कैसे बन पाती? एक्चुअली शाहजहां के शासनकाल को मुग़ल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, और ये सब तभी हो पाया है जब शाहजहां ने अपने मज़दूरों को आदर और सम्मान दिया है। अब मैं आपको ताजमहल के कुछ अनसुने तथ्यों के बारे में बताऊंगी। ताजमहल में जो शाहजहां और मुमताज़ के मकबरे देखते हैं वो नकली मकबरे हैं। उनके असली मकबरे तहखाने में छिपे हुए हैं। दरअसल ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है। ताजमहल को बनवाने में उस समय लगभग 32 रुपये खर्च हुए थे। ताजमहल समय के अनुसार रंग बदलता है, जैसे कि सुबह के समय ये हल्का पीला एवं गुलाबी दिखता है, दोपहर के समय यह सफ़ेद, शाम के समय गुलाबी और चांदनी, रात में यह सुनहरे रंग का दिखता है। ताजमहल की जो चारों मीनारें हैं उन्हें इस एंगल पर झुकाकर बनाया गया है कि अगर भूकंप के दौरान ये मीनारें गिर भी जाएं तो ताजमहल को कोई नुकसान नहीं होगा। ताजमहल की नींव बनाने के लिए शाल की लकड़ी का प्रयोग हुआ है। शाल की लकड़ी पर पानी का असर नहीं होता है, इसलिए यमुना नदी के किनारे पर बने करीब 400 साल पुराने ताजमहल को कोई नुकसान नहीं हुआ है।